सभी को नमस्कार। बेटा, आज हम संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं। यहाँ पर वर्तमान काल और भविष्य काल के अभ्यास के लिए कुछ सरल अनुवाद दिए गए हैं, तो आपको इस तरह से ही अनुवाद ध्यान में रखते हुए करने हैं जो मैं आज आपको बता रही हूँ। देखो, पहला है दिल्ली भारत की राजधानी है। तो यहाँ पर क्या है? भारत की, इसका मतलब कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी विभक्ति आएगी ना। का के की हमारी किस में आती है? षष्ठी विभक्ति में आती है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? भारतस्यः। दिल्ली भारतस्यः राजधानी अस्ति। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारतस्यः राजधानी अस्ति। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रीय पिता हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रीय पिता हैं। तो महात्मा गांधी एज इट इज लिख देंगे। हमारे के लिए क्या शब्द यूज करेंगे हम? अस्माकम। हमारे लिए के क्या करेंगे? अस्माकम। हमारे राष्ट्रीय पिता अस्ति, ये सिंपल हो गया। तो महात्मा गांधी अस्माकम राष्ट्रीय पिता अस्ति। तुम्हारे विद्यालय का नाम क्या है? विद्यालय का, अब यहाँ पर भी का मतलब का के की आ गई तो षष्ठी विभक्ति लगेगी। तुम्हारे के लिए क्या लगाएंगे हम? तव। तुम्हारे के लिए क्या लगाएंगे बेटा? तव। और विद्यालयस्य नाम किम। तव विद्यालयस्य नाम किम। तुम्हारे विद्यालय का नाम क्या है? मेरे घर के पास एक मंदिर है। घर के, अब यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति आएगी। का के की में आ जाएगा बेटा ये भी। तो मेरे मतलब मम, मेरे मम, तुम्हारे तव, ये मैं आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुकी हूँ। ये सारे अस्माकम, युष्माकम, मम, तव सबके बारे में, इदम, एतत, तो आप वो वीडियो भी देख लेना बेटा। मेरे मम घर के, गृहशः पास, पास का अर्थ क्या होता है? समीप। समीपे एकम मंदिरम अस्ति। एक मंदिर है। मेरे घर के पास एक मंदिर है। मम गृहस्य समीपे एकम मंदिरम अस्ति। अर्जुन कृष्ण का मित्र है। अर्जुन कृष्ण का मित्र है। का आ गया यहाँ पर भी का के की में, फिर हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। अर्जुनः कृष्णस्य मित्रम अस्ति। अर्जुनः कृष्णस्य मित्रम अस्ति। माँ खाना बनाती है या बना रही है। माँ खाना बनाती है या बना रही है। माँ के लिए क्या यूज करते हैं? माता भोजनम पचती। माता भोजनम पचती, बनाती है या बना रही है। माता भोजनम पचती, ये आया भी हुआ है वाक्य आप लोगों के एग्जाम में। एक कलाकार एक चित्र बनाता है या बना रहा है। फ्यूचर टेंस में है या वर्तमान टेंस में, सेम ही रहेगा यहाँ पर। चित्रकारः एकम चित्रम रचयति। चित्रकारः एकम चित्रम रचयति। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक कलाकार लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर एक कलाकार के लिए हमने क्या यूज किया है? चित्रकार है। अब एकम चित्रकार है मतलब क्या ना, क्योंकि यहाँ पर फिर गलत मतलब ये सेंस नहीं बनेगी, क्योंकि हमें पता है जैसे हम बालक शब्द रूप याद करते हैं तो बालक है, बालको, बालका ही यूज करते हो ना। बालक है एक वचन के लिए, बालको द्विवचन के लिए, बालका बहुवचन के लिए। ऐसे ही चित्रकार है तो अंडरस्टूड है कि एक चित्रकार के लिए बात करी गई है। चित्रकारः एकम चित्रम रचयति। वह भी एक चित्र बनाएगा। अब ये फ्यूचर टेंस में चला गया। वह भी एक चित्र बनाएगा। अब तक तो हमारा प्रेजेंट और कंटिन्यूअस टेंस में था, अब ये क्या गया? फ्यूचर टेंस में चला गया, भविष्य काल में चला गया। ठीक है। सह अपि एकम चित्रम रचिष्यन्ति। वैसे रचयामि होता है, अगर वह नहीं हुआ तो क्या आ जाएगा? वैसे तो रचयति ही होता बेटा। ठीक है। वह एक चित्र बनाता है तो क्या लिखता है? सह अपि एकम चित्रम रचयति। लेकिन यह फ्यूचर में गया, बनाएगा, तो सह अपि एकम चित्रम रचिष्यन्ति। ठीक है। जैसे पठिष्यति ही आप लोग याद कर रहे हो, ऐसे ही रचिष्यति। नेक्स्ट है आपके पास प्रोपकारः आनंदम ददाति। प्रोपकार क्या होता है? आनंद देता है। दूसरों की मदद करना क्या करता है? आनंद देता है। परोपकार, परोपकार का मतलब भी क्या हो गया कि दूसरों के ऊपर किया जाने वाला उपकार, उसको हम परोपकार कहते हैं। तो दूसरों की मदद करना आनंद देता है। परोपकारः आनंदम ददाति। ददती जो शब्द है वो बहुवचन का है, याद रखना। ये ददाती जो है वो एक वचन में होता है और ददती बहुवचन का होता है। सूर्य है हमें प्रकाश देता है। सूर्य है हमें के लिए क्या यूज किया? अस्माकम। हमें के लिए क्या यूज किया है? अस्माकम कृते प्रकाशम ददाति ही। सूर्य हमें प्रकाश देता है। नेक्स्ट में है पिता बेटे को सलाह देता है या दे रहा है। कंटिन्यूस में या आपका प्रेजेंट टेंस में है तो क्या लिखेंगे? पिता पुत्रम उपदिशति। पिता पुत्रम उपदिशति, उपदेश देता है।
नदी हिमालय से निकलती है। अब किसी चीज़ से कोई चीज़ निकल रही है, जुदा हो रही है, तो उसके अर्थ में मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कौन सी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति लगती है। देखो हिमालय से क्या है बेटा, यहाँ पर हिमालय से निकल रही है, तो किसी चीज़ से अलग हो रही है, तो हम यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, हिमालयात। क्या हो जाएगा बेटा, हिमालयात। गंगा नदी हिमालयात उद्भवती, गंगा नदी हिमालयात उद्भवती। ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा, सैनिक देश की सुरक्षा करता है, सैनिक देश की सुरक्षा करता है। अब इसमें भी क्या हो गया, देश की आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, देशस्यः। सैनिकः देशस्यः रक्षां करोति, जो सैनिक है वो देश की रक्षा करता है। नागरिक देश की सेवा करेगा, अभी फ्यूचर टेंस में चला गया, भविष्य काल में चला गया। देश के लिए देशस्य आ जाएगा, सेवाम हो गया, करेगा करिष्यति ही। ठीक है, करेगा करिष्यति ही। राकेश गांव में रहता है, गांव में तो किसी में, तो इसमें क्या आएगा, सप्तमी विभक्ति आएगी। ठीक है, में और पर ये किस में यूज होते हैं, सप्तमी विभक्ति में यूज होते हैं। तो गांव में तो ग्रामे, राकेशः ग्रामे निवसति, राकेश गांव में रहता है, ता है ती है तो हम ती लगाते हैं ना, निवसति। मुकेश शहर में रहता है, अब यहाँ पर भी आ गया शहर में, अर्थात हम सप्तमी लगाएंगे इसमें भी। मुकेशः नगरे एव निवसति ही, रहेगा। अब यहाँ पर रहता है नहीं है, अब ये क्या रहेगा, फ्यूचर टेंस के लिए बात कही गई है, तो क्या आएगा, निवसति ही। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, गंगा का पानी शुद्ध होता है, गंगा का पानी। अब गंगा का में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्या हो जाएगा बेटा, गंगायः। ठीक है, जैसे लता की में आप षष्ठी विभक्ति क्या लगाते हो, लतायः, ऐसे ही गंगा की षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगी, गंगायः। गंगाया जलम शुद्धम भवति ही, होता है भवति ही। आम बहुत पौष्टिक होता है, अब यहाँ पर भी होता है तो क्या यूज करेंगे हम, भवति ही। आम्रफलम अतीव, बहुत का मतलब अति ही। पोषक समृद्धा भवति ही, पौष्टिकः भवति भी हम लगा सकते हैं। अगर पोषक समृद्धा आपको याद नहीं आ रहा है तो आप पौष्टिकः भी लगा सकते हो बेटा। ठीक है, अदरवाइज पोषक समृद्ध लगा सकते हो। रेखा दूध पीकर स्कूल जाती है या जा रही है, तो रेखा दुग्धम पीत्वा, पीकर, यहाँ पर हमारा क्या आया है, पीकर, खाकर, तो उसमें हम त्वा प्रत्यय लगाते हैं, कत्वा प्रत्यय आता है हमारा, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, पीत्वा, पीकर। ठीक है, लिख कर, लिखित्वा, पढ़कर, पठित्वा, ऐसे हमने कत्वा प्रत्यय याद किया था, तो अब यहाँ पर भी देखो प्रत्यय का प्रयोग हो गया। रेखा दूध पीकर स्कूल जाती है, रेखा दुग्धम पीत्वा विद्यालयम गच्छति। गोपाल और गणेश बगीचे में सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। ठीक है, खेलते हैं या खेल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, गोपालः गणेशः च, दो के बारे में यूज करते हैं, तो और जो हमारा अव्यय है उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम च यूज करते हैं। गोपालः गणेशः च उद्याने क्रीडतः, गोपालः गणेशः च उद्याने क्रीडतः। वे दोनों खेल के मैदान में खेलेंगे, वे दोनों खेल के मैदान में खेलेंगे। अभी खेलेंगे भविष्य काल हो गया बेटा। वे दोनों के लिए क्या शब्द यूज करते हैं हम, तो। वे दोनों के लिए क्या यूज करेंगे हम, तो क्रीडा क्षेत्र है, खेल के मैदान में। अब मैदान में है तो सप्तमी लगाएंगे, तो मैदान के लिए क्या लगाएंगे, सप्तमी। क्षेत्र है यूज करेंगे, खेल के, क्रीडा क्षेत्र है। ठीक है, वे दोनों तो खेल के मैदान में ही, क्रीडा क्षेत्रे भी अपि ही खेलेंगे है, क्रीडिशतः। ठीक है, जैसे पठिष्यति ही, पठिष्यतः लिखते हैं द्विवचन के लिए और पठिष्यन्ति बहुवचन के लिए करते हैं, तो यहाँ पर भी क्रीड धातु जब हम करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, क्रीडिशतः। क्या आ जाएगा, क्रीडिशतः। छात्र परीक्षा को लिखते हैं या लिख रहे हैं, छात्रः परीक्षां लिखन्ति, छात्रः परीक्षां लिखन्ति। यहाँ पर जो शब्द है ना बेटा छात्रः, आप उसको ऐसे लिख लेना, ये त और रा मिलकर त्रा हो जाता है ऐसे। ठीक है, ये करके ये छात्रः जो हम लिखते हैं ऐसे, छात्रः। ठीक है, छात्रः परीक्षां लिखन्ति। उसके बाद नेक्स्ट है, वे भी परीक्षा लिखेंगे, वे भी परीक्षा लिखेंगे। वे भी मतलब ते। ठीक है, सह तो ते आपने पढ़ा हुआ है पुल्लिंग के लिए, और सा ते तह स्त्रीलिंग के लिए। वे भी ते अपि परीक्षाम लिखेंगे, लिखिष्यन्ति, लिखेंगे बहुत सारे हैं, बहुवचन में आ गया तो लिखिष्यन्ति।
लड़कियां फुटबॉल से खेलती है या खेल रही हैं। लड़कियां, लड़कियां मतलब बालिका, बहुत सारी हैं, खेलती हैं या खेल रही हैं। बालिका पादकंदुकेन क्रीडन्ति, फुटबॉल से पादकंदुकेन, तृतीय विभक्ति हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फुटबॉल से पादकंदुकेन। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, गिरते हैं या गिर रहे हैं। पेड़ से अर्थात जुदा हो रहे हैं, जुदा के अर्थ में हम कौन सी विभक्ति का लगाएंगे, प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति का, तो वृक्षात। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं या गिर रहे हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। बगीचे में फूल खिलते हैं या खिल रहे हैं। बगीचे में, बगीचे में मतलब उद्याने, ठीक है, सप्तमी विभक्ति लगा दी। बगीचे में उद्याने, फूल खिलते हैं, पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति, बहुत सारे हैं तो विकसन्ति बहुवचन में आएगा। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, ये आपको पता लगे नपुंसकलिंग शब्द है पुष्पाणि। जैसे आपका फल का आपने याद किया हुआ है, फलम फले फलानी, ठीक है, पत्रम पत्रे पत्राणि, ऐसे ही पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। बगीचे में फूल खिल रहे हैं, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। आ रहा होगा बेटा समझ में। नेक्स्ट है वृक्ष, पेड़ पर फल है। अब यहाँ पर क्या है, पेड़ पर फल है, पेड़ पर फल है। अब यहाँ पर भी हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, मैंने आपको बताया था में और पर जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर कारक विभक्ति कौन सी लगती है, सप्तमी विभक्ति लगती है। पेड़ पर फल है तो वृक्षः फलानि सन्ति, वृक्षः फलानि सन्ति। मेरे पास मम समीपे 5 फल है, पंच फलानि सन्ति। मेरे पास 5 फल है, मम समीपे पंच फलानि सन्ति। ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं बेटा। ये वाले काफ़ी सेंटेंस तो ऐसे हैं जो आपके 10th क्लास में और 9th क्लास में पहले भी आ चुके हैं फाइनल एग्जाम में। तालाब में कई कमल हैं, तालाब में, तो यहाँ पर फिर सप्तमी लगेगी, में है तो। तड़ागे अनेकानि कमलानि सन्ति, तालाब में कई कमल हैं, अनेकानि कमलानि सन्ति। पक्षी पेड़ पर, अब पेड़ पर भी अभी आपको बताया है, में पर पे हम सप्तमी विभक्ति लगाते हैं, तो खगः वृक्षः उपविशन्ति, पक्षी पेड़ पर बैठते हैं। खगः वृक्षः उपविशन्ति, ठीक है, विशन्ति, खगः वृक्षः उपविशन्ति। तुम कहाँ जाते हो या जा रहे हो, त्वं कुत्र गच्छसि, तुम के साथ सी लगाते हैं, ठीक है, त्वं के साथ क्या लगाते हैं, हम सी लगाते हैं। त्वं कुत्र गच्छसि, ये क्वेश्चन मार्क आ गया आपके लिए। तुम कल वहाँ जाओगे, अब यहाँ भविष्य काल के लिए पूछा गया है कि तुम कल वहाँ जाओगे। त्वं श्वः तत्र गमिष्यसि, तुम पेड़ पर चढ़ रहे हो, तुम पेड़ पर चढ़ रहे हो। त्वं वृक्षम आरोहसि, त्वं के साथ सी आ रहा है, ठीक है। तुम सभी एक फिल्म देख रहे हो, तुम सभी, अब तुम सभी के लिए क्या शब्द यूज करते हैं हम, यूयम, ठीक है। आप लोग याद किया होगा ना बेटा, त्वम त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अहम आवाम वयम, तो यहाँ पर है त्वम युवाम यूयम, तुम सब, तुम सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूयम। तुम सभी एक फिल्म, एकम चलचित्र हम देख रहे हो, पश्यत, ये हमारी क्रिया हो गई है। मैं स्कूल जाता हूँ या जा रहा हूँ, अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं अपनी माँ के घर जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ के घर। अब यहाँ माँ के में क्या आ जाएगा, फिर षष्ठी विभक्ति आ जाएगी, का के की आ गया तो षष्ठी विभक्ति लगाएंगे हम। तो मैं अहम अपनी सौ माँ के मातुः घर गृहम जा रहा हूँ, गच्छामि। अहम सौ मातुः, मैं अपनी माँ के, मातुः षष्ठी विभक्ति होती है बेटा, ठीक है। मातुः कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। गृहम गच्छामि, घर जा रहा हूँ। मैं शनिवार को उत्सव में जाऊंगा, मैं शनिवार को उत्सव में जाऊंगा। अहम शनिवासरे उत्सवे, उत्सव में, उत्सवे जाऊंगा, गमिष्यामि। हम सभी संस्कृत पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, हम सभी, वयम सर्वे संस्कृतम पठामः, वयम सर्वे संस्कृतम पठामः, हम सभी संस्कृत पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं। हम विज्ञान भी पढ़ेंगे, हम विज्ञान भी पढ़ेंगे, हम फिर वो वयम आ गया, सबके लिए यूज हो रहा है। विज्ञानम अपि पढ़ेंगे, पठिष्यामः, वयम विज्ञानम अपि पठिष्यामः। विद्या के बिना जीवन बेकार है, विद्याम विना जीवनम व्यर्थम, विद्याम विना जीवनम
व्यर्थम। विना के साथ जो शब्द है ना बेटा, ये विना के साथ हमारे पास द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। तो विद्या के बिना, विद्याम विना जीवनम व्यर्थम, जीवन व्यर्थ है। ये कुछ आपके वाक्य थे बेटा जो समझाने की पूरी कोशिश की गई है, तो आप इनको अच्छे से कर लेना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।